जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे जब केतु 6th हाउस में बैठा हो किसी की पत्रिका में और 12वें स्थान पे जब राहु बैठा हो तो उसका क्या फल होता है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, अति आभार है उसका। और नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, अपनी मैरिज से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से, संतान से, किसी से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसान से, सुंदर तरीके से, डीपनेस में जाके, अवश्य मुझे आप याद कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, ईमेल के थ्रू भी, फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों जो ये एक्सिस होता है 6th हाउस में केतु और 12वें स्थान पे राहु वाला, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे वीडियो बढ़ेगा वो आपको पता चलेगा। एक तरफ तो ये बहुत जीनियस लोग भी जो है वो पैदा होते हैं इस वाले नोडल एक्सिस में, और कई बार फिर किसी चीज़ के आप ये समझ लीजिए सनक में भी रह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं। कई प्रकार का उनका एक झक्की एटीट्यूड भी हो सकता है, और कहीं पे वो अपने आप को खोजते हुए भी नज़र आते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी। तो इन चीज़ों के बीच में घूमता रहता है जहाँ तक, और इसीलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है। और देखिए 12वें स्थान की अगर बात करें तो हर प्रकार की जो है वो पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं उससे देखिए अटैच है, और हर प्रकार का। तो आप समझ सकते हैं कि 12वें स्थान पे राहु अगर बैठेगा तो पास्ट लाइफ की चीज़ें की वजह से भी वो प्रताड़ित हो सकता है, या उसको परेशानी हो सकती है। वो पास्ट लाइफ के कर्मा से बच के भागना है, एस्केपिज्म है किसी भी तरीके का, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंडल्जेंस है, किसी चीज़ में भी चले जाना है। कोई लॉसेस से भी रिलेटेड है ये घर, एक्सपेंसेस से भी रिलेटेड है, लग्जरी से भी रिलेटेड है। देखिए ये घर फॉरेन विदेश से भी ये घर संबंधित है, कहीं बंधन से भी ये घर संबंधित है। वो जेल के ही संबंध में नहीं है, कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं, कुछ लिमिटेशन से ये घर रिलेटेड है। फिर ये घर रिलेटेड है हमारे ड्रीम से, हमारी फैंटेसी से, हमारे विजन से। प्रभु के साथ जुड़ने से भी 12वां घर जो है इसको जोड़ा जाता है, लिबरेशन से जोड़ा जाता है, तपस्या से जोड़ा जाता है, कई प्रकार के दुखों से भी देखिए जोड़ा जाता है। इसीलिए आप जब 12वें घर के नेचर को देखेंगे और वहाँ पे जब राहु बैठा हो तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी जातक के लिए अपने आप को सही दिशा में रखना, सही रास्ते पे रखना, क्योंकि इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। इस घर में जो है वो आप ये समझ लीजिए आइसोलेशन हो रही है, एक अलग तरीके का जीवन जीने का हो रहा है, बंधन है, लॉसेस हैं, इंडल्जेंस है किसी भी गलत आदतों में। तो इन सब से निपटता हुआ जातक को आगे बढ़ना होता है। राहु क्योंकि इस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना ज़्यादा ये सेंसिटिव प्लेसमेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों से बचते हुए और अच्छे प्लेन की तरफ जाते हुए, जिसको कहते हैं यूनिवर्स तक जाने का, उनके लॉज समझने का, प्रभु को समझने का, उनकी पूरी माया समझने का, किसी प्रकार की ये अच्छा आपको मौका देता है राहु यहाँ बैठा हुआ। लेकिन जब आदमी उस तरफ जाए, जब चार्ट इंडिकेट कर रहा हो कि आप उस तरफ जा पाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसमेंट है, और बहुत इवॉल्व सोल समझ लीजिए कोई हो, वही इस नोडल एक्सिस को झेल पाता है या बर्दाश्त कर पाता है। नहीं तो कई प्रकार की उसको प्रॉब्लम्स होती हैं जो 12वें घर से रिलेटेड हैं, जो ज़्यादातर जो है परेशानियों से ही उसकी आमना सामना कराते रहते हैं। हर प्रकार की इंटॉक्सिकेशन से ये जुड़ा होता है।
अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, स्मोकिंग हो, सबसे जुड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंडल्जेंस इसका। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि वो इसलिए भी ये करता है क्योंकि कुछ उसकी ईगोज़ हैं, कुछ उसकी बातें हैं, वो उन चीज़ों को उनमें एक तरीके से खो देना चाहता है, डुबा देना चाहता है कई बार अपने आप को, जो 6th हाउस का केतु प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं पास्ट लाइफ की जो उसकी जर्नी रही होगी, तो उसकी वजह से भी देखिए ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंडल्जेंस हो जाती है किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेशंस में। तो जिनका भी लगन स्ट्रॉन्ग है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है ये सारे इंडल्जेंस से दूर रहने के लिए। और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मैं यूँ कहूँगा इसलिए है क्योंकि किसी भी तरीके की जो प्रभु से जुड़ना है, उस तरफ जाना है, दुनिया को समझना है, लॉ को समझना है, यूनिवर्सल लॉ को समझना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एक सुपरनैचुरल टेस्ट भी मिलता है राहु जब खुद अपने में मायावी है और 12th हाउस भी वैसा ही है। तो कुछ ऐसे आप लोगों को विजन्स, ऐसे ड्रीम्स, ऐसी चेतना आप लोगों के जीवन में अवश्य हो सकती है जिनकी पत्रिका में 12वें स्थान में राहु हो, कि वो अपनी लाइफ से मतलब आगे बढ़ जाएं और अपने आप को लिबरेशन की तरफ, मोक्षा की तरफ मोड़ दें। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा है कि 12वें स्थान की चीज़ों से निपटना, जो कि लॉसेस और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, कहीं उससे निपट के, जैसे मैंने कहा है, बहुत ही एक इवॉल्व्ड सोल उस चीज़ से निपट के फिर प्रभु की तरफ बढ़ता है, जो कि फिर बहुत सुंदर होता है, बहुत तेज़ी से, बहुत एक्टिवली उसकी तरफ ये चीज़ें बढ़ सकता है। एक बात अवश्य है कि 60% प्रॉब्लम्स आप समझ लीजिए सॉल्व हो जाएंगी ऐसे जातकों की जिनके स्थान 12वें स्थान में राहु है, और कि अगर वो किसी भी प्रकार की जो है वो नशे से दूर रहें, चाहे कोई प्रकार का भी नशा हो, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो उनकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। एक और भी बात है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, कोई रिलीजियस हो, कोई जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं, तो आंखें बंद करके किसी चीज़ को फॉलो मत करें, क्योंकि उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो कहीं ना कहीं डिविएट हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है। तो ये भी उनके लिए एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक मटीरियल दुनिया में देखिए, क्योंकि राहु उसको मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, उसको धन, जीवन के हर प्रकार के आनंद पसंद है, और 12वां स्थान है देखिए हानि का। तो यहाँ बैठ के वो बहुत ज़्यादा आपको मदद नहीं करता है पैसे से संबंधित। हाँ, अगर आपका कहीं फॉरेन की तरफ जो है वो रुझान है, या आपके पत्रिका में और चीज़ें बन रही हैं, तो अवश्य, या फिर आप ऐसे कामों से जुड़े हों जो राहु 12वें स्थान में बैठ के और 12वें घर की जो क्वालिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड काम कर रहा हो, तो अवश्य आपको पैसा देता है। अन्यथा जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देता है। तो देखिए, अब किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन से दूर रहिए, अपने आप को किसी भी लोगों के पीछे ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, चाहे कोई रिलीजन हो, कोई कल्ट हो, किसी तरीके की सोसाइटीज़ हो, ग्रुप्स हो, उनको अंधाधुंध फॉलो मत करिए, उससे आप लोगों को परेशानी हो जाएगी हर प्रकार की। यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है जातकों को ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर्स से रिलेटेड, क्योंकि देखिए 12वां घर हॉस्पिटल का है, डिसीज़ का है, उनसे उनको जीवन भर निपटना ही पड़ता है। तो जो भी, अगर वो डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, हीलर्स हों, किसी भी प्रकार के मीडियम्स हों, मतलब कोई माध्यम बने किसी चीज़ का, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं वो अच्छे हैं। प्रीचर्स बनते हुए देखे जाते हैं जब राहु 12वें स्थान में बैठा हो, काउंसलर्स हों, लॉयर्स हों यहाँ पे बैठे, सोशल वर्क में हों, पॉलिटिशियंस हों, डिटेक्टिव्स हों किसी प्रकार के, या जो लॉ इन्फोर्सर्स होते हैं किसी भी प्रकार के लॉ डिपार्टमेंट में जुड़े हों, या फिर किसी भी प्रकार का जो लॉ लागू कराते हों, कानून को लागू करवाते हों, उन सारे जॉब्स में ये लोग अच्छा करते हैं। देखिए, फॉरेन कनेक्शन अवश्य होता है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि उनको जो है कुछ ना कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी फॉरेन से रिलेटेड अवश्य उनके जीवन में होते हैं जब राहु 12वें स्थान में बैठा होता है।
कोई जो है उनको जीवन में उनकी जो है वो वहाँ पे नेगेटिविटी अवश्य होती है, तो बहुत देखभाल करके जब जाना हो उनको, जहाँ जाना हो तो अवश्य ही कंसल्ट कर लेना चाहिए ऐसे लोगों को जिनके 12वें स्थान में राहु बैठा हो, कि अगर वो फॉरेन जा रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर से उन लोगों को ज़रूर कंसल्ट करा लेना चाहिए। राहु की दशा में बहुत जो है तेज़ी से काम होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ जातक कोई या जातिका बढ़ जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स मैंने ऊपर बताई हैं 12वें घर के, जो जब राहु बैठा होता है, जो 12वें घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, और या फिर वो जो है लिबरेशन की तरफ भी बढ़ जाता है। राहु की दशा जो है आपको फ्री भी कर देती है, आज़ाद भी कर देती है, कई चीज़ों में आप मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एक्टिवेशन हो जाता है। यहाँ पे राहु एक और बात है, जब चैरिटी करता है कई बार तो ये ऐसा भी रहता है कि वो चैरिटी लोगों के लिए कंपैशनेट होके इन चीज़ों की वजह से ना करे, शायद उसको कहीं कभी कभार फेम चाहिए होती, नाम चाहिए होता है, जो राहु का एक गुण है, एक उसकी क्वालिटी है। तो चैरिटी वगैरह भी जब करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई उनका नाम हो जाए, ये भी देखा जाता है। यहाँ पे पनिशमेंट, किसी प्रकार के फाइन्स, किसी प्रकार की, और यहाँ पे ग्रह मिल रहे हों, शनि मंगल वगैरह, आप नहीं कह सकते हैं, कई किसी प्रकार की जो है वो उनको जेल यात्रा या कुछ इस तरीके की चीज़ें भी जीवन में उनके करने हो सकती हैं। फाइन या टैक्सेस या इस तरीके का कोई मॉनेटरी फाइन्स जो हैं उनको अवश्य अपने जीवन में शायद भरने पड़ जाते हैं। आलस भी देता है राहु यहाँ 12वें स्थान में बैठा हुआ। डे ड्रीमिंग टाइप का एटीट्यूड होता है उनका। ये जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे मानते हैं कि भाई उनका बॉस सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर वो होते बॉस तो वो किस तरीके से काम करते, किस तरीके से वो चीज़ों को आगे बढ़ाते। तो ये टेंडेंसीज भी उनकी होती हैं। एक तरीके के स्वप्न देखने वाले भी होते हैं जागती आँखों से, और चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं अपने दिमाग में कि ऐसे कर सकता था मैं, या ऐसे कर सकता हूँ मैं। अपने कहीं पे भी अगर काम कर रहे हैं वहाँ को भी ले। ट्रैवलिंग से अवश्य इन लोगों का बहुत नाता होता है। 12वां स्थान वैसे भी ट्रैवलिंग से है, और राहु जब बैठा होता है तो कई प्रकार के अपने जीवन में ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा देता है। फैंटेसी है, एक ड्रीम वर्ल्ड है, और एक अलग तरीके की क्रिएटिविटी है, किसी प्रकार के इल्यूजन से रिलेटेड जो है आप कह सकते हैं। इस तरीके की नॉवेल्स हैं या इस तरीके की मूवीज़ हैं, इन लोगों को बहुत पसंद आती हैं, जिसमें किसी न किसी प्रकार का माया का एलिमेंट हो। ये भी मैं आपको बता दूं इस पॉइंट पे कि जो स्टीवन स्पीलबर्ग हैं, जो कई मूवीज़ बनाते हैं इस तरीके की, उनके 12वें स्थान में भी राहु बैठा हुआ है। तो एक जो इल्यूजन है, सुपर नेचुरल टच है, वो अवश्य जो है ऐसे लोगों के जीवन में आता है। वो उसको कितना क्रिएटिविटी से इस्तेमाल कर रहे हैं अपना जीवन में, वो एक अलग बात है। इनके डिस्पोजिटर कहाँ बैठे हैं, पूरे चार्ट का एसेंस क्या कह रहा है, लगना लॉर्ड कैसा है, वो आपको बताता है बाद में। नहीं तो ये टच ज़रूर देते हैं इन लोगों को। इन लोगों को अपने खर्चों के समय में जो है स्पेंडिंग्स में इन लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। कुछ बहुत बिजार सी चीज़ों के लिए जो है ये लोग पैसा बहुत खर्चा कर देते हैं अपने लाइफ में, तो इनको अपनी स्पेंडिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोगों के साथ डीलिंग करने में या जहाँ काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये लोग कम हिम्मती होते हैं, यूँ कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, प्रोमिनेंट नहीं कहा जा सकता है जब लोगों से डीलिंग करने में, जहाँ प्रोफेशनली काम कर रहे हों। और फिर वो क्या करता है, वो डिटैच करा देता है अपने काम से, या जो काम कर रहे हैं उसमें उनका मन नहीं लगता है। छठे घर में केतु बैठा हुआ उस चीज़ को फिर पूरा कराता है कि काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, जॉब डिससेटिस्फैक्शन रहता है इन लोगों को अपने लाइफ में। यहाँ पे बैठा हुआ राहु की एक और भी बहुत खासियत है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट ही है, यूँ कह सकते हैं कि ये सही तरीके की आपको रेमेडीज़ भी नहीं करने देगा जीवन में। आप कभी कोई आपको कोई चीज़ बताएगा जो आपके भले के लिए है, तो शायद राहु यहाँ पे बैठा हुआ वो भी नहीं पूरा करने देता है आपको, वो रेमेडीज़ आप कर नहीं पाते हैं।
मान नहीं पाते हैं, किन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, तो एक तरीके से फिर से जो है वो सही पथ, सही रास्ता या सही आपकी जर्नी एक तरीके से रुक जाती है। फॉरेन का मैंने बताया, अवश्य कंसल्ट करके तब वहाँ जाइए। प्राइवेसी, आइसोलेशन इन लोगों को अच्छा भी लगता है और वहाँ से ये लोग कुछ सीखते भी हैं, अपने आप को ग्रो भी करते हैं। कई बार ये लोग अनाड़ी होते हुए भी ये लोग जानते हैं खुद इस बात को, 12वें स्थान में जिनके राहु बैठा हुआ है, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं अनाड़ी जैसे कि जिसकी वजह से ये लोग बच जाते हैं, चाहे वो फिजिकली कोई आप देख लें या मेंटली। इस बात को अगर वो लोग समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो कई बार वो बच जाते हैं प्रभु की कृपा से, यूँ कह सकता हूँ। लेटर लाइफ उनकी जो है ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है पहले के हाफ से, जो है वो जब मेच्योरिटी के लेवल तक जाते हैं। और फर्स्ट लाइफ तो उनकी जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मैंने बताया आपको, घूमते रहते हैं एक जीनियस और क्रिएटिविटी के लेवल के बीच में और एक इंसैनिटी या खोए रहना या उलझे रहना, कंफ्यूज्ड रहना कई चीज़ों में, इसके बीच में वो लोग खोए रहते हैं। बेड प्लेजर्स में, अपने अकेलेपन में लाइफ पार्टनर के साथ ये लोग उसमें भी बहुत इंसेन हो सकते हैं। इनकी जो उस वहाँ पे बंद कमरे में जो इनकी लाइफस्टाइल होगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, रादर द सेक्स लाइफ, वो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं सोच सकते हैं, वो किसी हद तक भी जा सकती है। हाँ, इन लोगों को किसी प्रकार का जो है वो प्रभु की तरफ अवश्य बढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का इन लोगों को अपने जीवन में मैजिक या मैजिक से रिलेटेड चीज़ें उनमें जो है अवश्य पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। उस तरीके की किताबें पढ़नी चाहिए इन लोगों को जो इनको मदद करती हैं। कई प्रकार के इलेक्ट्रिक आइटम्स जो हैं, ये लोग अगर मंदिर में दान करेंगे तो भी इन लोगों का बहुत भला होगा। कई प्रकार की इनकी परेशानियां दूर होंगी इनके जीवन में। तो 12वें स्थान के राहु की कुछ जनरल बातें मैंने बताने की यहाँ कोशिश करी है, जो कि मेरे हिसाब से मैंने पाया है कई पत्रिकाओं में कि इस तरीके का रिजल्ट्स देती हैं। केतु दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं, छठे स्थान में जब बैठा हो, वैदिक ज्योतिष में अच्छा कहा गया है इसको, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, हिम्मत के लिए, बल के लिए अच्छा कहा गया। लेकिन अगर मैं कहूँ इसको, अगर जुपिटर देख लेता है यहाँ पे, तब ये बात ज़्यादा सच्ची हो सकती है इस तरीके की कि मतलब वो आपको हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी देता हुआ नज़र आता है, हर प्रकार का पावरफुल एक फोर्स बनता हुआ नज़र आता है जब जुपिटर कहीं ना कहीं से टच हो जाए, देख ले, या साथ में बैठा हो, या केतु उनके नक्षत्र में बैठा हो, किसी भी तरीके से उनकी राशि में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं जो है ये बात सत्य होती हुई नज़र आती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग लोगों से, जो भी इनके साथ होते हैं वो प्रॉब्लम का कारण देखिए इनके साथ बन सकती है, या जो इनके साथ रह रहे हैं, इनके अंडर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं ऑर्डर्स ये लोग लेने में। इन लोगों को बिल्कुल नहीं सुहाता है कि कोई इनको ऑर्डर दे। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं रेगुलर जॉब्स में जो सवेरे 9 से 5 बजे के बीच में होती हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है हर प्रकार से। इन लोगों को हमेशा जो है, जो छठे स्थान की चीज़ें हैं, जैसे एनिमिटी है, डिसीजेज हैं, सर्वेंट्स हैं, इन सब तरीक़ों की चीज़ें, इनसे थोड़ा एक दूरी बना के रखनी चाहिए। नहीं तो जब हो जाती है तो फिर उसके बारे में ये लोग बहुत सोचते रहते हैं, जो इनके एक तरीके से ये कह सकते हैं जीवन को रोक सकता है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और बहुत स्ट्रेंज टाइप की इनकी डिसीजेज और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि इस नोडल एक्सिस की वजह से होते हैं, और वो कई बार जो है फोबियाज भी हैं, भ्रम भी हैं, और रियलिटी में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स ये लोग खुद से भी जो है बना लेते हैं, बन जाती हैं इनके साथ जब इस कंडीशन में राहु और केतु बैठे होते हैं। एनिमीज़ इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है इन्हें, ये खुद से बना लें, खुद इनके बन जाएं,
किस्मत की देन कह लीजिए, तो वो इनके लिए कम नहीं होते हैं, दुश्मन इनके जीवन में बहुत होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है निपटने के समय में कि इन लोगों को डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं होती है, कि किसी तरीके से चालाकी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब छठे स्थान पे केतु बैठा होता है। बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, लड़ाई बढ़ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा इनके अपने डेफिनेट आइडियाज़ होते हैं, जो इनके काम करने के तरीके हैं, इनके जो प्योरिटी है, जो इनके जीवन में इनके मोरल्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये लोग चलते हैं, उन्हीं बातों को मानते हुए, उन्हीं को समझते हुए। और फिर देखिए, फिर लड़ाई झगड़ा इन्हीं की वजह से होता है भाई। आपके जो वर्क एथिक्स हैं, जो आप चीज़ सोचते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, वो दूसरा नहीं सोचता। फिर दूसरे के ऊपर कोई जजमेंट पास कर देना, अपने आइडियाज़ दूसरे के ऊपर डाल देना, लड़ाई झगड़े के बड़े कारण इनके साथ जीवन में बढ़ते हैं। ये लोगों के साथ टर्म्स पे नहीं आ पाते हैं, बहुत ज़्यादा आप यूं कह सकते हैं। कई बातों में बहुत ज़्यादा एकदम से परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड होने की कोशिश होती है। छठा स्थान वैसे भी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि का बुध का बढ़ता है, तो कई बार वो जो है, जो पास्ट लाइफ की इन लोगों की जो आदत होती है, केतु पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे वो उसको मॉनिटर करने की या उसको एडवांस करने की आगे कोशिश करते हैं, जो कि गलत साबित होती है। क्योंकि राहु फिर 12वें स्थान में बैठा हुआ है, कई प्रकार के लॉसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जीवन में, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, डिससेटिस्फैक्शंस हैं, कई प्रकार की फिर चीज़ें यहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। ये एक बात अवश्य है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, आज नहीं तो कल आखिरी में ये लोग जीतते अवश्य हैं। भला इनका अवश्य होता है, चाहे देर से हो, लेकिन इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर इनको कई मुश्किल चीज़ों से बाहर निकाल देती है, कि जैसे इनको जीतना रहता है, तो अंत में जो है विजय अवश्य ये लोग हासिल करते हुए देखे जाते हैं। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी इनको मिलता है इनके तौर तरीक़ों की वजह से। काम कर रहे हैं जहाँ परिवार में या कहीं पे भी, आप देख लीजिए, इनके बड़े नज़दीकी जितने भी लोग होंगे इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। ऑपोजिशंस बहुत इनको ज़्यादा मिलते हैं। कभी कभार ये ओवर वर्क अपने जीवन में करते हैं, वो भी एक तरीके का प्रॉब्लम का कारण बन सकता है इनके माइंड के हिसाब से भी अगर देखा जाए, और फिज़िकली भी जो है कई प्रकार से इनको प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन हाँ, अलर्ट माइंड होता है, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, अच्छी मेमोरी होती है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ केतु छठे स्थान पे जो है पेट्स के प्रति जो है ज़्यादा लगाव देता है जीवन में। करियर के हिसाब में मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं रहती, कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्या चुने, कैसे चुने, कहाँ जाएं, क्या करें। क्योंकि 12वें स्थान में बैठा हुआ राहु सपोर्ट नहीं कर रहा होता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि मैंने बताया कि वो घर ऐसा नहीं है, वो घर भी बहुत मुश्किल घर है, इसीलिए करियर में बहुत मुश्किल आती है। कभी कम पैसा मिल रहा है या दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, वो इतने ज़्यादा हुनरमंद नहीं है, ये सब भी ये लोग सोचते रहते हैं। कई बार जो इनको कंडीशंस वर्क की मिली हैं वो इनको अच्छी नहीं लगती हैं। कई बार इन लोग जो हैं सोचते हैं कुछ ऐसे काम इनके जीवन में हैं जो छोटे हैं, वो इनके हिसाब के नहीं हैं, इनके मन के नहीं हैं, इनके बराबरी के नहीं हैं, तो वो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इन लोगों को वो काम करने पड़ जाते हैं, इनके अपने मूड के नहीं, इनका मूड चाह भी रहा है तो भी उनको वो काम करने पड़ जाते हैं। तो करियर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुंदरता मैं नहीं कहूँगा, जब तक ये लोग किसी सर्विस की तरफ या हीलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से एम्प्टीनेस रहता है काम के मामले में। दूसरों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना, दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशन कर लेना, और उसके बाद फिर उसमें धोखा इन लोगों को मिलता हुआ दिखाई देता है। कभी कभार यहाँ बैठे हुए ही सोचते हैं कि भाई दुनिया, ये संसार में जो है इन लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं है, इनके लिए वो चीज़ नहीं है। सेल्फ पिटी वाली एक बात भी आ जाती है, जो इनको चाहिए या जो इनको प्राप्त होना चाहिए या जिस चीज़ के लिए ये बने हैं, जो इनका स्टैचर है, इनको वो नहीं मिलता है।
ये भी केतु यहाँ पे बैठ के इन लोगों को ऐसा महसूस कराता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी ये लोग यूज़ कर देते हैं, कई बार दूसरों को इम्प्रेस करने में भी, बताने में भी कि भाई इनकी क्या मेरिट है, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, या इनके अंदर कितनी ताकत है, और होती भी है। लेकिन कई बार ये जो है यहाँ पे दोनों जो ये एक्सिस है, ये नोडल एक्सिस है राहु केतु का, उसके साथ ये लोग जो हैं ऑन टर्म्स नहीं आ पाते हैं, रियलिज्म में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, बहुत समझदार हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन आज के जीवन में जीना चाहिए। जो आजकल का जीवन है, आज के समय में आप पैदा हुए हैं, लोग जो आज आपको मिल रहे हैं उनके साथ थोड़ा ऑन टर्म्स आना पड़ेगा, थोड़ा कंपैशनेट होना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा, अकोमोडेटिंग होना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब आप अपनी चीज़ें कर पाएंगे। एक तरफ से सिरे पे बिल्कुल बांध के बैठ जाएंगे कि नहीं ऐसे काम करने हैं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, और मैं किस सबसे ऊपर हूँ, एक ईगो वाली बात भी आ जाती है, या फलाने लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है जबकि वो इस काबिल भी नहीं है, मुझे कम मिल रहा है, दुनिया मेरे साथ ऐसा कर रही है, या समाज ऐसा है। देखिए, इसको कहने से या करने से कुछ नहीं होता। जब यहाँ केतु बैठा हो, आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा यही कोशिश करनी चाहिए कि इन नोडल एक्सिस की एनर्जीज़ को समझ के सर्विस में थोड़ा सा रहना चाहिए, थोड़ा प्रभु की तरफ रहना चाहिए, थोड़ी गलत आदतों से बच के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े इनसे दूर रहना चाहिए, काम आपको जो मिल रहा है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो काम भी आपको मिलेगा वो काम शायद आपके लायक ना हो, शायद आपके हिसाब का ना हो, लेकिन समय आने पे आप उसको अपने हिसाब का बना लेंगे बाद में। लेकिन आपको उसके साथ जो है पूरी का पूरा इंसाफ करना चाहिए, पूरा उसके साथ जो भी काम आपको मिले। नहीं तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन, छूटना, कन्फ्यूजन्स, नहीं मिलना, करियर में प्रॉब्लम, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम, जॉब छोड़ देना, और ये सब तरीक़ों की प्रॉब्लम्स देखिए फिर नहीं तो चलती रहती हैं। अडैप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब यहाँ पे केतु बैठा हो। ट्रांसफॉर्मेशन लाना अपने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग बनाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ काम कर रहे हैं, समाज में, परिवार में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी यहाँ प्रदान करता है केतु बैठा हुआ। किसी भी प्रकार का सबसे बेस्ट चीज़ है कि सरेंडर कर दीजिए, जैसी लाइफ चल रही है उसके फ्लो के साथ चलते रहिए, इस एक्सिस के साथ। यहाँ पे मैं ये कहूँगा तो वो बहुत सुंदर चीज़ रहेगी। उसको स्टॉप, मतलब लोगों को जज मत करिए, प्लीज़ स्टॉप जजिंग पीपल कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसी है उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं। ये काम मत करिए बिल्कुल भी, नहीं तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु फिर आपको जो है सही से फंक्शन नहीं करने देगा, और आप हर चीज़ में पीछे रह जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और आपको फिर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो कि इस यहाँ पे राहु 12वें स्थान में बैठा हुआ जो चीज़ें प्रॉमिस करवाता है। 12वां स्थान जो प्रॉमिस करवाता है कभी कभी, और वो ये है कि आपको जो है प्रभु की तरफ जाना, चीज़ों को समझना, पावर को समझना, माया को समझना, ज्ञान को समझना, अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर पाना, यही इस जो नोडल एक्सिस की है वो सबसे सुंदर ब्यूटी है। आप जान जाएं अपने आप को, और चीज़ें तो बाकी की सारी होती ही रहेंगी, लाइफ चलती ही रहेगी, लेकिन आपको अपने आप को समझना, प्रभु को समझना, ज्ञान को समझना, लॉसेस कम रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं किसी से करना, किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशंस में नहीं पड़ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस नोडल एक्सिस में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्ण।